देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ईरान में 3 हफ्ते में 3 ब्लास्ट से पूरे खाड़ी देशों में हड़कंप मचा हुआ है। ताजा धमाका ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ है, लेकिन ईरान ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि धमाके के पीछे आखिर किसका हाथ है। रूहानी हर बार सिर्फ एक ही दलील दे रहे हैं कि धमाका गैस लीकेज की वजह से हुआ है, लेकिन खुफिया सूत्र और विशेषज्ञ जिस बात का खुलासा कर रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाला है। इतना ज्यादा हैरान करने वाला है कि इसके पीछे तीसरे विश्व युद्ध की आहट तक छिपी हुई है। शक की सुई इजराइल पर है और दावा इस बात को लेकर भी है कि ईरान में हर हफ्ते हुए 3 धमाके वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कराए हैं। लेकिन ईरान आखिर चुप क्यों है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। कहीं यह विश्व विनाश के पहले की खामोशी तो नहीं है? आप इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। तारीख 10 जुलाई 2020, वक्त तड़के 3 बजे, जगह तेहरान, ईरान। 2 बड़े धमाके और थर्रा गया ईरान। थर्ड वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन ऑन। टारगेट पर खाड़ी देश। 3 हफ्ते, 3 धमाके, दहल गया रूहानी का देश। इजराइल में मिले विस्फोटकों के अवशेष। थर्ड वर्ल्ड वॉर की हलचल शुरू हो गई है। ईरान में धमाकों की गूंज उठने लगी है। हर हफ्ते ईरान धमाकों से थर्रा रहा है। बैटल ग्राउंड में उतरने की नौबत ना आए, इसलिए अपनी कमजोरियां छिपा रहा है और इजराइल अपने खुलासों से चौंका रहा है। खुलासा यह हो रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध के मैदान में तबाही मचाने वाले गोला बारूद के दस्ते तैयार हैं। इजराइल के पास घातक हथियार है, जिसका ट्रेलर ईरान के जरिए दुनिया देख रही है और तबाही की पूरी फिल्म के किरदार होंगे शक्तिशाली ओहदेदार, जिनके पास है न्यूक्लियर हथियारों का सबसे बड़ा भंडार, यानी अमेरिका और रूस। तबाही मचाने वाली इस थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है ईरान में होने वाले दहला देने वाले धमाकों से, जो एक बार नहीं बल्कि 3 हफ्ते में 3 बार हुए हैं। ताजा धमाका तेहरान में हुआ है और टारगेट पर थी 2 इमारतें। हालांकि हमले की आशंका को ईरान ने दरकिनार कर दिया, लेकिन सवाल ईरान की कमजोर कड़ी पर है, क्योंकि ईरान अभी उस स्टेज पर है जहां वो किसी से भी सीधे तौर पर नहीं टकरा सकता। उसके परमाणु हथियार अंडर प्रोसेस हैं, मिसाइल पर काम चल रहा है, इसलिए घातक हमले झेलकर भी ईरान खामोश है। और यही खामोशी वर्ल्ड वॉर 3 के उठने वाले बवंडर के पहले का सन्नाटा है। शुक्रवार को तड़के सुबह 3 बजे तेहरान में 2 बड़े धमाके हुए और ये धमाके इतने जोरदार थे कि शहर के एक इलाके की बिजली तक गुल हो गई। हालांकि ईरान की तरफ से इन धमाकों को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है, कोई कारण नहीं बताया गया है। लेकिन हां, 2 हफ्ते पहले जिस तरह से ईरान में धमाके हुए थे, उसी तरह से इस बार भी धमाकों के पीछे वजह गैस लीक को जरूर कह दिया गया। तेहरान की जिन बड़ी इमारतों में ये विस्फोट हुआ करते थे, उनमें क्या काम होता है, इसकी ईरान की तरफ से कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि तेहरान की ये इमारतें बेहद ही प्रभावशाली थीं और इन्हीं इमारतों में ईरानी सेना के गुप्त अड्डे हुआ करते थे। ये तय है कि तेहरान में हुए ताजा तरीन धमाकों की सच्चाई ईरान सरकार छिपा रही है, क्योंकि ईरान इस वक्त सैन्य और परमाणु ताकत की तैयारी की स्टेज में है। उसके सारे मिशन सीक्रेट हैं, लेकिन ईरानी मीडिया के हाथ खुले हैं। जो ईरानी सरकार नहीं बता पा रही है, वो मीडिया बता रही है और आशंका जता रही है कि ये हमला है जिसके पीछे इजराइल का हाथ है। और इस आशंका की तस्दीक करते हैं 3 हफ्ते में हुए 3 धमाकों के खुलासे। 27 जून 2020 को ईरान के खोजिर में पहला ब्लास्ट हुआ था। खोजिर में ईरान की मिसाइल मेकिंग और टेस्टिंग साइट है। खोजिर में ही ईरान का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा भी है, लेकिन ईरान ने इस विस्फोट का कारण गैस लीकेज बताया। उस वक्त भी आशंका जताई गई कि खोजिर पर हमला हुआ है, जो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने प्लांट किया था। इस पर इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन ईरानी विशेषज्ञों और खुफिया विभाग ने ईरान की सरकार को अलर्ट कर दिया था। आशंका थी
कि जल्द ही इजराइल ईरान के किसी और खुफिया ठिकाने को निशाना बनाएगा, और वैसा ही हुआ। 2 जुलाई 2020 को ईरान के नतांज में ब्लास्ट हुआ। नतांज में ईरान का बेहद खुफिया परमाणु केंद्र है। यह धमाका नतांज के सेंट्रीफ्यूल असेंबली की बिल्डिंग में हुआ था और पश्चिम एशिया के देशों ने इसे ईरान पर हमला बताया। नतांज परमाणु केंद्र पर हमले के पीछे इजराइल का हाथ बताया गया, लेकिन ईरान ने इस हमले के बाद भी ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की जिससे इजराइल पर घूमी शक की सुई पर तस्दीक की मुहर लगे। लेकिन ईरान अलर्ट था। अलर्ट इसलिए था क्योंकि रूहानी के हाथ बंधे हैं। परमाणु हथियार प्रसार कार्यक्रम वो खुले तौर पर नहीं बल्कि सीक्रेट तौर पर चला रहे हैं। इसलिए किसी भी तरह की जानकारी देना ईरान की सरकार की गले की फांस साबित हो सकती थी। लेकिन अब इस बार ईरान के दिल यानी तेहरान में ब्लास्ट हुआ है। ईरान में हर हफ्ते हो रहे धमाके को इत्तेफाक नहीं है, ये बात रूहानी भी जानते हैं, लेकिन वो खामोश है। लेकिन रूहानी की खामोशी इस बात को बयां कर रही है कि ये जो हमला है ये उसकी रीढ़ पर है, यानी परमाणु मिसाइल अड्डों और जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर ये हमले किए जाए। ईरान में धमाके कौन करवा रहा है ये सभी जानते हैं कि इसके पीछे इजराइल का हाथ है, लेकिन ईरान सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहा है, क्योंकि रूहानी को पता है कि इन हमलों का जवाब देने का मतलब है कि दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की आग में झोंक देना, जो उसकी तैयारी तक रुकी हुई है। लेकिन जैसे ही तैयारी पूरी होगी, विश्व युद्ध का होना तय है। ईरान में हुए ब्लास्ट से न सिर्फ थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका बढ़ी है, बल्कि आशंका यह भी है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी होगा, क्योंकि ईरान जब इजराइल को जवाब देगा तो दोनों मुल्कों के साथ ऐसी महाशक्तियां भी होंगी जो पृथ्वी पर तबाही का बवंडर उठाएंगी और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए वर्ल्ड वॉर में कौन होगा किसके साथ। ईरान के साथ दोस्ती निभाएगा रूस। चीन अमेरिका के खिलाफ ईरान का साथ देगा। अब इराक भी ईरान के पक्ष में बयान दे रहा है। इनके अलावा यमन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और पाकिस्तान भी ईरान के साथ हैं। लेकिन इजराइल के साथ आएंगे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई। भारत का फैसला रूस और अमेरिका की दोस्ती के बीच तटस्थ रहने का हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि ईरान और इजराइल से उठी ये चिंगारी पूरी दुनिया में तबाही की आग लगा देगी और कई मुकाबलों में पक्ष अमेरिका का साथ देने वाले मुल्कों का मजबूत होगा। बावजूद इसके दुनिया तबाही की कगार पर होगी और इस थर्ड वर्ल्ड वॉर की टिक टिक ईरान पर हो रहे विस्फोट से शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।